बच्चों, जय श्री नाथ, जय हिंद। बालाजी गणित क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का 10 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, चलिए देखते हैं, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। आपको समांतर श्रेणी दे रहा है, कौन दे रहा है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मान लेते हैं हम, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये हमने मान लिया कि nवां जो पद है वे 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। ये हल कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। nवां पद क्या है, nवां पद, ठीक है। अब बराबर 54वां पद क्या होगा आपका, 54वां पद होगा आपका A53D। 54वां पद A54 हो जाएगा से 132 अधिक है। मतलब ये nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इस 54वें पद में 132 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। हमको बराबर करना है तो 54वें पद में 132 जोड़ना होगा, ना कि nवें पद में। अगर 132 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 264। कौन बड़ा, nवां पद, इसलिए हम इसमें 154वें पद में जो है क्या जोड़ देते हैं, 132 ऐड कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो है a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर आपको क्या दिया गया है, 3, और d बराबर कितना दिया है, देखो 15 में से 12 घटाए, 3 घटा लेंगे माइनस का, सॉरी 12 बचेगा आपका, ठीक है। d बराबर कितना मिल गया आपको, 12। nवां पद निकालना कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 54वां पद a प्लस 53d, यानी 53 गुणे d, ठीक है। 53 गुणे d प्लस 132। अब देखिए a की वैल्यू दी गई आपको 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू दे दिया गया 12 बराबर a की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस 53 गुणे 12 प्लस 132। a और d का मान हमने यहाँ पर रख दिया। ये देखो 3 से तो 3 भैया कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर n-1 इंटू क्या हो गया आपका 12 बराबर 53 गुणे 12 करेंगे तो 12 में 36 के आंसर हो जाते हैं, 36 के 6 और 12 पच्चे 60, 60 3 63, तो 636 प्लस 132 ऐड कर लेते हैं तो n-1 इंटू 12 बराबर 8, 3 3 6 और 6 1 7, 768। इस 12 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो n-1 इक्वल टू 768 बटे 12। देखो 12 एकन 12, 12 25 7 12 72 और कितना गया आपका 4 गया, 12 चौका 48, यानी n-1 इक्वल टू 64। तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो 64 प्लस 1 n इक्वल टू 5, यानी आपका आंसर मिल गया। ये 65वां पद जो है क्या है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पर आप आंसर आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आप अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 था, क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा दो समांतर श्रेणी है, ठीक है। मान लेते हैं पहला समांतर श्रेणी, मान हल लिख रहे हैं, ठीक है। माना पहला समांतर श्रेणी
जो आपका पहला समांतर श्रेणी है, मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और दूसरा समांतर श्रेणी क्या मान लेते हैं, B1 B2 और B3 डॉट डॉट VN। इस प्रकार आपको दिया गया है। अब कह रहा है इसका जो समांतर है D समान दे रहा है, D का मान समान दे रहा है, तो कह रहा है कि जो समय पद का अंतर है, तो पहले समांतर श्रेणी का समय पद का समापद निकालेंगे। इसका समापद क्या होगा, सवा 100वां पद क्या होगा आपका, इसका पद होगा, ध्यान से देखिएगा, A प्रथम पद A होता है प्लस 99D, ये होगा नहीं, समापद समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका समापद क्या होगा, इसका समापद आपका होगा B प्लस 99D, D दोनों का समान इसलिए हमने D लिख दिया, ये मिल गया समीकरण 2। अब कह रहा है इसका अंतर कितना है, यानी समापद, यानी इसका A सवा माइनस B 100 बराबर कितना दे रहा है आपको, 100 दे रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100। अब A समापद क्या होगा, A प्लस 99D माइनस B समापद क्या होगा, B प्लस 99D इक्वल टू 100। अब यहाँ पर देखो B से गुणा करेंगे अंदर, तो A प्लस 99D माइनस B और प्लस माइनस का गुणा माइनस 99D इक्वल टू 100। तो ये प्लस का 99 और माइनस का 99D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको A माइनस B इक्वल टू 100। अब पूछ रहा, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन दे रहा है कि 1000 पद का अंतर निकालिए, तो 1000वां पद क्या होगा, A 1000 माइनस B 1000, ये आपको निकालना, ये कितना होगा, ध्यान से देखिए। 1000 पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D माइनस B 1000वां पद क्या लिख सकते हैं, B प्लस 999D। अब देखो बच्चों, A प्लस 999D प्लस माइनस का गुणा माइनस B प्लस माइनस का गुणा माइनस 999D। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 999D माइनस का 999D कैंसिल, क्या बचा A माइनस B, क्योंकि A माइनस B बराबर आप क्या निकाले थे, 100, तो यहाँ पर भी A माइनस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। तो अतः इस समांतर श्रेणी के दोनों हजारवें पदों का जो अंतर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि हजारवें पद का अंतर कितना है, अतः आंसर लिखेंगे, अतः हजारवें पद का अंतर कितना है बच्चों, 100 है। इस प्रकार क्वेश्चन को हल करके आप बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आपको ये बताना, तो 3 अंकों की संख्या लेनी। देखो पहली 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 100, फिर दूसरी 101, डाट डाट कितने तक है, 999। तो पहली संख्या जो है 3 अंकों की, इसके पहले आएंगे 99, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो आपको लेनी है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 7 से विभाजित, तो 7 से 100 नहीं भी कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, 101, 102 भी नहीं कटेगा, 103 पर विचार करते हैं, 103 7 नहीं कटेगा, 104 पर विचार करते हैं, 104 भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखो 103 पे 7 3 7 1 7 3 का नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 104 पर विचार करते हैं, 7 1 7 3 क्या कितना हो गया, 34 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 105 पर विचार करते हैं तो ये कट जाएगा, देखो 105 कट जाएगा। ठीक है, 105 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं प्लस, तो 112 भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहली संख्या ये कटेगी 3 अंकों की, दूसरी 112, तीसरी किससे कटेगी, 7 से, तीसरी 12 7 19 119, फिर डाट डाट ऐसे चलेंगे, तो लास्ट वाली 999 नहीं कटेगा, 994 कटेगा। देखो 7 1 7
ये 2 गया 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 गया 7 दूना 14। तो ये देखो लास्ट वाली संख्या ये कट रही, तो कह रही कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी n का मान आपको बताना है। चलिए बच्चों, तो सर्वप्रथम इसमें a का मान कितना दिया गया आपको 105, d का मान कितना दिया गया है 112 में से 105 घटाएंगे तो 7, और ये देखिए कौन सा पद है, ये लास्ट पद है, तो लास्ट पद से मतलब है आपको, तो एनवा पद कितना दे रहा है आपको 994। इसको निकालना आपको, तो आप फार्मूला क्या लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रहा है 994 इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू आपको दे रहा है 7। 105 प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ पे देखो 4 घटेगा यानी 14, 14 में से 5 घट गया, कितना बचा बच्चों 9 बच गया, यहाँ पर 8 में से 0 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर 8 में से गया तो 789 n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 इधर आएगा तो इधर है मल्टीपल, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात n माइनस 1। देखिए बच्चों, ये जो 3 संख्या आपका n माइनस 1 इसको भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 127, तो एक उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर कितने मिल जाएंगे आपको 128। यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, तो 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 और 250, 10 और कितना 250 के बीच में कितनी संख्याएं, के बीच में कितने 4 के गुणज है, के बीच में कितने 4 के गुणज है। देखो 10 के बाद और 250 के पहले पहला 4 का गुणज होता है 12, 10 के पहले नहीं लेना, 8 नहीं लेना, 10 के बाद लेना है और 250 के पहले, तो ये 212 हो गया। इसके बाद होता है 16, फिर डाट डाट कितना होता है 248, कितना होता है 248। इसमें 4 के कितने गुणज है, गुणज मतलब आपको संख्या बतानी कितनी संख्याएं हैं 4 से जो विभाजित। सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको देगा 12, d बराबर आपको निकालेंगे यानी सार्वधानता निकालेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे कितना मिलेगा 4, है ना। फिर क्या करेंगे an बराबर आपको देगा 248, तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 248 बराबर a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितना है 4। तो ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 248 माइनस का 12 बराबर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, तो हमने रख दिया 4। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 248 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 236, कितना बच जाएगा 2 3 6 बराबर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। ये 4 इधर भाग में, इधर आगे क्या हो जाएगा गुणा में, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 236 बटे 4। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 नवाई 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, यानी n माइनस 1 बराबर 59, यानी n बराबर आपको कितना मिल जाएगा 7। इस प्रकार आप बता सकते हैं 10 और 250 के बीच जो 60 संख्याएं हैं, 60 संख्या जो होगी मतलब टोटल 60 नंबर्स होंगे जो 4 से विभाज्य होंगे, अर्थात 4 के गुणज होंगे। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपको कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो, हाँ बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, एक तेरा 63 65, एक तेरा आपको 63 65 और 67, 63 65 और 67 और 3 10 और 17, 3 10 और 17 का nवां पद क्या कह रहा है, का nवें पद बराबर होंगे। तो n का मान लेते हैं इसका nवां पद इसके nवें पद के बराबर है। किसका, ये प्रथम श्रेणी का है, ये द्वितीय श्रेणी का है। इसके लिए a का मान कितना होगा 63, ठीक है, और d का मान कितना होगा फिर 65 माइनस 63, यानी कितना बचेगा 2, और इसके लिए a का मान 3 और d का मान कितना होगा 7। तो इसका पद मान लो प्रथम श्रेणी है a1, मतलब ये प्रथम है, फर्स्ट के लिए फर्स्ट का nवां पद बराबर होगा, मान लेते हैं सेकंड का nवां पद बराबर होगा। इसका nवां पद का फार्मूला a, मान लेते हैं a1 है, d1 है, a2 है, d2 है, ठीक है। a1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी वन बराबर इसका होगा a2 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू। इसी पर रख देते हैं a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 63 प्लस n माइनस वन d1 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर a2 का मान कितना है 3 प्लस n माइनस वन d2 की वैल्यू 7। ये देखो 3 से 3 भैया खत्म हो गया, बर्बाद हो गया ये चीज। 2 का n में गुणा किए 2n, सॉरी 3 से 3 कहाँ कैसे होगा, ये 63 है मेरे भाई, कैसे नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है। ये देखो 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस n का कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7। अब ये देखो इसको हम 63 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 61 मिलेगा। 63 में से 2 घट गया 61, 2n को उधर भेज दे रहे हैं तो देखो कितना हो जाएगा, ये बराबर 2n को उधर भेज दिया हमने तो ये हो जाएगा 7n पहले से था माइनस का 2n, ठीक है, 7n माइनस का 2n हो गया। और यहाँ पर कितना था देखो -7 में से 3 घट जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। ये माइनस का 4 इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा 61 4 65 बराबर 7n में से 2n घट गया 5n यानी n बराबर 65/5 तो 13 25 65 तो n बराबर आपको इस प्रकार मिल जाता है 13। n बराबर आपको कितना मिल जाता है बच्चों 13। तो आप कह देंगे कि इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद होगा वो बराबर होगा। इस प्रकार आप बता सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या आपको बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन अगला आपको कह रहा है मेरे बाबू, ये बोल रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद क्या है A3 बराबर 16 है और सातवां पद यानी A7 पांचवें पद से, कौन से पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है। अब इसको अगर हमको बराबर करना है, क्या करना है बराबर करना है, कैसे बराबर करेंगे, इसमें भैया हम क्या जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, ये 5 कम है तो इसमें 12 ये अधिक है, मतलब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है क्वेश्चन के अनुसार, तो इसमें अगर हम 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इस प्रकार इसको बराबर कर सकते हैं। थैंक यू, बंद कर दो। हाँ बच्चों देखिए आप क्वेश्चन कॉल करें तो जो सातवां पद क्या होगा आपका a प्लस 3d और पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4d सॉरी प्लस 12। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो a है यहाँ पर देखिएगा a इधर आएगा तो प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a, यानी a एक काम साफ हो गया। 4d इधर आएगा तो 6d माइनस 4d इक्वल टू उधर बचा 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 12/2 यानी कितना मिल जाएगा d इक्वल टू 6, d का मान मिल गया 6। अब आपको तीसरा पद क्या दे रहा है बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं, तीसरा पद a, तीसरा पद यानी a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रहा है 16, d की वैल्यू आपने निकाला 6 तो a प्लस 2 गुणे 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 6 दूना 12 इक्वल टू 16, तो उधर जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 12, तो a बराबर आपको मिल जाता है 4, a बराबर आपको कितना मिल जाता है 4। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट ऐसे करते चले जाते हैं। तो a का मान कितना है 4, तो पहला पद हो जाएगा आपका 4, दूसरा पद कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, तीसरा पद हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणे 6, इस प्रकार, यानी ये पहला पद 4, ये 10 और ये 6 दूना 12 4 16, इस प्रकार आपको मिलता चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा डाटा समांतर श्रेणी। अतः AP बराबर ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, अतः AP इक्वल टू 4 10 16 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 17 पे चलते हैं। तो देखिए इसको मिटा दें हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपका क्या है, पढ़िए तब तक क्वेश्चन बुक सामने रख के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया करो, जिससे आपको कुछ पहले ही सोचने की दिमाग में आए इसमें हमको करना क्या है, ठीक है, तब ज़्यादा आपको इफेक्टिव होगा, मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन आने का प्रयत्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का समांतर श्रेणी 3 8 13 दर 253, 3 8 13 दर 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम पद से 20वां
पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको अंतिम पद से निकालना है तो इसको हम उल्टा करके पहले कर देते हैं। ठीक है, इधर से निकालना तो पहले हम 253 लिख देते हैं, 253। अब इसके बाद वाला पद क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने का अंतर, 5 3 8 है ना। इधर कितना, इधर इसका जो है ये इसके पहले में 3 है, 5 जोड़ने के बाद मिला है, तो इसमें से 5 घटा देंगे, 253 में से 205 घटाएंगे तो 248 बचेगा। डॉट डॉट लास्ट पद कितना है, 3 है। तो अंतिम पद से कितना निकालना है आपका, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो इसका 20वां पद आप निकाल लीजिए बस आसानी से। तो a20 बराबर क्या हो जाएगा, a20 बराबर a प्लस n माइनस, यानी 20 माइनस 19 हो जाएगा, 19 अब a की वैल्यू देखो कितना दिया है आपको, a की वैल्यू दिया 253 और d की वैल्यू कितना दिया गया आपको, 248 में 253 घटाएंगे माइनस का 5 बस। और a20 की वैल्यू कितना दिया है, a20 की वैल्यू दिया आपको 3। तो यहाँ क्या है, कितना निकालना आपको, 20वां पद निकालना, सॉरी 3 नहीं दिया, 20वां पद निकालना क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो a20 बराबर a प्लस 19 होता है, तो a20 बराबर a की वैल्यू हो गया 253 प्लस 19 गुणे d की वैल्यू है माइनस का 5, यानी a20 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 253 प्लस माइनस का गुणा माइनस 5 9 45 के 5 और 5 1 5 4 9, तो 95 हो जाएगा। घटा लीजिए तो a20 बराबर आपको मिल जाएगा, इधर गया तो 13 में से 5 गया तो 8, इधर बचा 4, तो हासिल ले लेंगे तो हो जाए 14 में से 9 गया 6 और यहाँ पर 1, यानी 20वां पद क्या हो जाएगा आपका 168। कितना हो जाएगा बच्चों, 168, सॉरी 168 नहीं 158। इसको घटाने के बाद क्या मिलेगा आपको, 158। ठीक है, तो आपका 20वां पद क्या हो जाएगा, अंतिम से 20वां पद निकालना है तो 158। कैसे किया हमने, इस चीज को पहले हमने लिख दिया, यानी उल्टा कर दिया, ऐसे पलट दिया श्रेणी को। पलटने के बाद 253, इसके बाद तो इसमें 5 जोड़ रहा तो इसमें 5 घट जाएगा, यानी 248 फिर 5 घट जाएगा, इस प्रकार आता चला जाएगा। तो 3 तक जाना है आपको, तो आपको 20वां पद निकालना, आसानी से 20वां पद हमने निकाल लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां पद आपका हो गया 158। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का चौथा और 8वें पद का योग 24 है। चौथा पद यानी a4 प्लस 8वां पद यानी a8 इक्वल टू कितना दे रहा है आपको, 24। ठीक है, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त अनुसार क्या बोल रहा है, ये दूसरी शर्त अनुसार बोल रहा है कि 10वें सॉरी 6ठे और 10वें पद, छठा यानी a6, ठीक है, छठा पद यानी a6 प्लस 10वां यानी a10 इक्वल टू कितना दे रहा है आपको, ये दे रहा है इसका योग 44। तो इसका क्या निकालना है, प्रथम 3 पद निकालने। प्रथम 3 पद यानी कि a1 a2 a3 ये आपको निकालने हैं बच्चों। तो कितना आसान सवाल दे दिया, लगाओ इतना आसान। देखो a3 a4 निकालना आपको, a क्या होता है a प्लस 3d प्लस a क्या होता है a प्लस 3d इक्वल टू दे आपको 24। a हो जाए 2a प्लस 7d बराबर 24। 2 से भाग कर दोगे हो जाएगा 2 से भाग, 2 से भाग देने। तो देखो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12, समीकरण 1। ठीक है, फिर पुनः लगाएं इसे, a प्लस 5d प्लस a प्लस कितना हो गया आपका 9d इक्वल टू 44 दिया आपको। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। फिर से 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 7d इक्वल टू 22 समीकरण 2। अब यहाँ पर एक हम काम कर लेते हैं अपना, समीकरण 2 से 1 को घटा लेते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। ठीक है, करने अगर तो क्या है a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण क्या है a प्लस 5 बराबर 12। ग्रामर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे। a से a करके 7d में से 5d घट कर 2d बराबर
इसमें से 12 में से 12 घट गया तो 10, यानी डी बराबर आपको मिल जाता है, डी बराबर मिल जाता है 5 में भाग कर देंगे तो डी बराबर 5। डी का मान समीकरण 1 में देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने देते हैं। तो देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू, तो a प्लस 5 गुणे डी की वैल्यू 5, ठीक है, डी की वैल्यू 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 25 बराबर 12, तो बराबर 12 प्लस 25 हो जाएगा माइनस 25, यानी a बराबर माइनस का 13, a बराबर आपको मिल गया माइनस का 13, d बराबर मिल गया आपको 5। अब आपको क्या निकालना है, प्रथम तीन पद निकालना, तो प्रथम a1 बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है, a बराबर आपने निकाला था माइनस 13, फिर द्वितीय पद a बराबर प्लस d, यानी माइनस 13 प्लस d की वैल्यू 5 रख देंगे यहाँ पर, तो a2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, a2 एक तो आंसर ये मिल गया, दूसरा क्या मिल जाएगा 5 से 13 माइनस का 8, फिर a3 का क्या मिलेगा a प्लस 2d, यानी माइनस 13 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 3, इस बार माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 पर अपने अंकों में निकाल लिया, ये आपका आंसर मिलेगा। हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आपके ऊपर लिखा होगा, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। कह रहे हैं सुब्बा राव ने 1995 में नौकरी चालू की, ऐसे 1995 में, ठीक है, फिर 1996 में ऐसे ऐसे चालू कर दिया। तो उसकी जो प्रारंभिक वेतन थी, बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब 5,000 थी, कितनी थी 5,000। फिर वो हर सालिना मतलब हर प्रत्येक वर्ष 200 रुपए एक्स्ट्रा पाता, मतलब बढ़ जाता, वृद्धि हो जाती। तो पहले वर्ष यानी 1995 में 5,000 था, फिर दूसरे वर्ष हो जाएगा 5,200 रुपए, कितना 5,200, तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा 5,400, ऐसे डाट डाट कितने वर्ष में, लास्ट वर्ष में, किसी वर्ष मतलब किस वर्ष पूछ रहा क्वेश्चन में, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मान लेते हैं 91 वर्ष हो जाता है, कितने वर्ष हो जाता है, माना 91 वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाता, अर्थात an बराबर 7,000 आपको दे रहा है, ठीक है, a बराबर आपको दे रहा होगा 5,000, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर d बराबर आपको दे रहा है 200 रुपए की वृद्धि हो रही थी, अर्थात 4 मान कर d है, यानी d का वैल्यू 200 हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, तो आप फार्मूला क्या जानते हो मेरे बाबू, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको दे रहा है बच्चा 7,000 बराबर a की वैल्यू आपको दे रहा है 5,000 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू आपको दे रहा है, कितना दे रहा है 200। तो देखो इधर 5,000 आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, इधर बचेगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर का n माइनस 1 इंटू 200। आगे हल करते हैं, 5,000 में से 7,000 में से 5,000 घट जाएगा तो आपको बचेगा 2,000 बराबर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 200, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, अर्थात n माइनस 1 इक्वल टू 2,000 बटे 200, तो एक शून्य से एक, दूसरे शून्य से दूसरा, 2 1 2, 10 दूना 20, n माइनस 1 इक्वल टू 10, यानी n बराबर आपका मिल जाता है 11। मतलब सुब्बा राव का जो वेतन है 11वें वर्ष, कौन से वर्ष, 11वें वर्ष 7,000 रुपए हो जाएंगे। अब 1995 से 11वां वर्ष आप जोड़ लेंगे तो कितना होगा, ये आप कमेंट में बताइएगा कि 1995 से 11 वर्ष के बाद कौन सा सन होगा, वही आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर 19 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में, रामकली हैं ये किसी वर्ष सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती हैं और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाते जाते हैं। यदि nवें सप्ताह में उसकी वेतन 20.75 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है प्रथम सप्ताह में कितना रुपए बचाती हो 5, फिर दूसरे सप्ताह में 5 प्लस कर देती है 1.75, फिर तीसरे सप्ताह में 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75,
इस प्रकार बचाती चली जाती है और 90वें सप्ताह में, कितने सप्ताह में, 90वें सप्ताह में उसकी जो बचत होती है 20.75 रुपए की होती है। तो n का मान ज्ञात करना। तो देखो सर्वप्रथम a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू आपका है 5, d निकालेंगे तो इसमें से ये चीज घटाएंगे तो 5 से 5 कैंसिल 1.75, an का मान आपको दे रहा है 20.75। बस an बराबर फार्मूला लगाएंगे, an बराबर फार्मूला क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दे रहा है आपको 20.75 बराबर a की वैल्यू आपको दे रही है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रहा है 1.75, कितना दे रहा है 1.7। इधर लाएंगे इधर घट जाएगा, ये हो जाएगा 5 यानी 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू 1.75, ठीक है कर देंगे, 5 घटा देंगे हो जाएगा 15.75, ठीक है बराबर n माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू 1.75, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 बटे 1.75। ऊपर नीचे हम अगर कर देते हैं 100 से गुणा, क्या कर देते हैं 100 से गुणा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 1575 बटे 175। तो 1575 में 175 से जब भाग देंगे तो आपका मिल जाएगा 9, कितना मिल जाएगा 9, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 9। तो n बराबर कितना मिल जाएगा 9 1 10, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी 10वें सप्ताह में, कौन से सप्ताह में, 10वें सप्ताह में जो उसकी बचत हो जाएगी रुपए की 20.75 रुपए की बचत हो जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका इस प्रश्नावली का 5.2 जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो चलिएगा अब हम अगले क्वेश्चन पे मतलब अगले वीडियो में अगले पार्ट के मतलब जैसे यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का n वां पद निकालते हैं, यहाँ पे अब सभी का योग निकालेंगे, अगले वाले वीडियो में सभी का योग निकालें। तब तक ये थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।